15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आधी रात के समय सत्ता का हस्तांतरण हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसके उपरांत हर वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त की तारीख का चयन तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में तय हुआ। यह वही तिथि है जिसकी पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटिश साम्राज्य के बदलते हालात से भी जुड़ी मानी जाती है। पाकिस्तान में औपचारिक सत्ता हस्तांतरण 14 अगस्त 1947 की सुबह कराची में हुआ, जबकि भारत में आधी रात को। कानूनी रूप से दोनों को स्वतंत्रता 15 अगस्त को ही मिली। बाद में पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय दिवस 14 अगस्त के रूप में मनाना शुरू किया। इस दिन का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को स्मरण कर सभी कुटुंबवासियों को मैपल्स एकेडमी के समस्त परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगामी जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा उपहार जो हमें अनगिनत वीरों के बलिदान, संघर्ष और त्याग के बाद मिला। तो ऐसे उपहार को हमेशा हमें संजो के रखना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रूह में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी ये भाव हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जननी और मातृभूमि स्वर्ग के समान है, ये भाव अगर हमेशा हमारे मन में रहा तो हम देश की उन्नति में सहयोगी रहेंगे। आप सभी कुटुंबवासियों से मेरा अनुरोध कि वासुदेव कुटुंबकम की प्रणाली पे हम खरे उतरें और एक अच्छी सोच के साथ इस समाज का हिस्सा बने। अपने वैचारिक मतभेदों से परे हम सब एक साथ देश के उत्थान के लिए आगे बढ़ें। तो इसी श्रृंखला में ये मेरी गुजारिश होगी हर बच्चे, जवान और बुजुर्ग से कि वो योग से भी जुड़े, क्योंकि योग एक शारीरिक व्यायाम नहीं, योग एक जीवन जीने की पद्धति है। क्योंकि जब हम योग से जुड़ते हैं तो हमारे वैचारिक, व्यवहारिक और हमारे जो व्यक्तित्व में बदलाव आता है वो देश की उन्नति के लिए बहुत काम आता है। आप सभी को जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर चित्रा जोशी दोबारा आप सब से ये नम्र निवेदन करती हूं कि इस देश की प्रगति में मैं आपकी सहयोगी रहूंगी और हमेशा ये ध्यान रखती हूं और आपसे भी अनुग्रह करूंगी कि बच्चे को हमें देशभक्त भी बनाना है और अध्यात्म की ओर भी जोड़ना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसी सोच के साथ, वैदिक मंत्र के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कष्ट दुखादि भाग भवेत्। आप सब लोग बहुत मुस्कुरा के हुए आगे बढ़ें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। भारत की आजादी किसी एक व्यक्ति, क्षेत्र या वर्ग की देन नहीं थी। यह दशकों तक चले जन आंदोलन, क्रांतिकारी संघर्ष, सामाजिक सांस्कृतिक जागरण और असंख्य शहादतों का परिणाम था। इस संघर्ष में पुरुषों के साथ महिलाओं, किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, आदिवासियों, सैन्य कर्मियों और विभिन्न मत पंथों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनेक ने अपने प्राण न्यौछावर किए। प्रमुख क्रांतिकारी और शहीद मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के अग्रदूत, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब, वीर कुंवर सिंह जैसे 1857 के नेता जिन्होंने पहली संगठित सशस्त्र चुनौती दी। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, मदन लाल ढींगरा, अनंत कन्हेरे, काकोरी कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु,
चंद्रशेखर आजाद, ऊधम सिंह, सूर्य सेन, चटगांव, बाघा जतिन, इन सब ने सशस्त्र क्रांति की राह पकड़ी और अनेक ने फांसी बलिदान दी। वासुदेव, बलवंत फड़के, विनायक दामोदर सावरकर, रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, यतीन। Okay, Seema Sharma here from the Doon Valley Public School, working as a principal, and it's really a privilege to talk about our Independence Day and Janmashtami. Both the festivals naturally giving us the lesson, and especially for my kids. 15th August, see, reminding you all to remember the lives of our freedom fighters. कैसे उन लोगों ने हम सबको आजाद करने के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान की है। आज जो हम एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, ये सिर्फ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से है। तो मेरे बच्चों, मैं चाहती हूं कि आप उनके इस त्याग का मान करें और अपने देश के लिए हमेशा एक जज्बा, एक जुनून मन में रखें, और एक भावना आपके मन में होनी चाहिए, नेशन कम फर्स्ट। और आपको मालूम ही है कि जस्ट आफ्टर 15th अगस्त हम लोग का 16th अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार है। और श्री कृष्ण का जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो वो एक लेसन हम सबको देते हैं कि जितनी भी जीवन में परेशानियां आ जाए, मुझे नहीं लगता कि जितनी जीवन में परेशानियां श्री कृष्ण जी के आई हैं उतनी हम में से किसी के जीवन में आई हैं। हर बार उनको बचपन से लेके कारावास में जन्म और मामा का कंस के रूप में होना और बार बार ट्रबल उनके सामने रखना, बड़े बड़े राक्षसों से पाला पड़ना, और फिर उसके बाद द्वारिका में जाना और श्रापित होना, और उसके बाद पूरे वंश का सर्वनाश। तो इसके बाद भी आज उनके जीवन चरित्र को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी हर परेशानियों को, हर प्रॉब्लम को एक चुनौती की तरह लिया और उसे पार पाया। उनके पास हर समस्या का समाधान था, और मेरे बच्चों, आपके पास भी है। मेरे हर बच्चे में एक श्री कृष्ण है, मेरे हर एक बच्चे में श्री राम है, मेरे हर एक बच्चे में स्वतंत्रता सेनानी है। सिर्फ अंदर झांकिए और उसे निकाल लीजिए और अपने देश को अपने से पहले रखिए और कुछ करके जाइए, ताकि आने वाला समय आपको याद रखे। धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू। नाथ दास, भूख हड़ताल में शहीद। इनका योगदान क्रांतिकारी संगठनों, अभियानों और वैचारिक साहित्य से भी जुड़ा रहा। जन आंदोलन और राजनीतिक नेतृत्व, महात्मा गांधी, चंपारण, खेड़ा, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों का नेतृत्व, सत्य अहिंसा की नीति से करोड़ों को जोड़ा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रीय नेता, जिन्होंने संगठन, रणनीति और जन जागरण से संघर्ष को गति दी। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के नेतृत्व से सशस्त्र मोर्चे को नई दिशा दी। तुम मुझे खून दो जैसे नारों से व्यापक प्रेरणा दी। महिलाओं की अदम्य भूमिका और बलिदान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, 1857 की प्रतीक वीरांगनाएं। सरोजिनी नायडू, असहयोग भारत छोड़ो में अग्रणी, कांग्रेस की अध्यक्ष, किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल। कस्तूरबा गांधी, आंदोलनों के दौरान कारावास और सतत जन संगठन। अरुणा आसफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन में झंडा फहराने के लिए प्रसिद्ध। उषा मेहता, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो से भूमिगत संघर्ष को आवाज दी। प्रीतिलता वाड्डेदार, मातंगिनी हाजरा, दुर्गा भाभी, बीना दास, सीधी कार्रवाई और शहादत कारावास के उदाहरण। सचिव जमीतुल्मा उत्तर प्रदेश, महासचिव जमीतुल्मा जिला सहारनपुर। मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इसी के साथ अपने बुजुर्गों की दी गई कुर्बानियों को याद करने का दिन है। उनके रास्ते पर चलने का आह्वान करता हूं। इसी तरह से आजकल एक भ्रम फैल रहा है ड्रोन का। मैं अपने सभी लोगों से, अपने खासकर ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों से ये अपील करता हूं, इस तरह की किसी भी अफवाहों में ना आए और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। ऐसा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे तो उसकी सूचना फौरन प्रशासन को करें। महिला स्वतंत्रता सेनानियों की विस्तृत सूचियां विभिन्न स्रोतों में संकलित हैं,
जो क्षेत्रीय से राष्ट्रीय स्तर तक उनके योगदान दिखाती है। क्रांतिकारी कार्रवाइयां और शहादत की मिसालें काकोरी कांड 1925, बिस्मिल, अशफाक, लाहिड़ी, रोशन सिंह, फांसी सजाए, HSRA का संगठनात्मक प्रभाव, असेंबली बम कांड 1929, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, न्यायालय में संघर्ष का मंच, बाद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी, चटगांव शस्त्रागार 1930, सूर्य सेन व साथियों की वीरता और बलिदान, जलियांवाला बाग के प्रतिशोध में ऊधम सिंह का लंदन में त्यागमय प्रतिकार, आखिरकार फांसी, भूख हड़तालें और जेल आंदोलन, जतिन दास की शहादत ने जनमत को आंदोलित किया, व्यापक जन भागीदारी 1857 से 1947 तक किसान। मैं अपने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दिल की गहराई से 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। नमस्कार, मैं हूं तस्लीम अहमद, आपके साथ। आप देख रहे हैं द खबर इंडिया। सभी देशवासियों को द खबर इंडिया परिवार की ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। उन वीरों को भी नमन जिन वीरों ने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। देवबंद का इतिहास और देवबंद उलमाओं ने जो देश के लिए, देश की आजादी के लिए रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, वो भी भुलाया नहीं जा सकता। एक बार फिर मैं अपने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दिल की गहराई से 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। नमस्कार, मैं सुशील चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव स्वसपा। सभी प्रदेशवासी, देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खासकर युवाओं से मेरी एक अपील है कि नशे से दूर रहे। आज की तारीख में नशा बहुत चरण पे है, जो देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। सभी युवाओं से बड़े विनम्रता से मैं अपील करना चाहता हूं कि नशे से दूर रहे। कुछ संक्षिप्त नामावलियां झलक। 1857 मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, नाना साहब, बख्त खान। क्रांतिकारी धाराएं: खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, मदन लाल ढींगरा, बाघा जतिन, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ऊधम सिंह, सूर्य सेन। जन आंदोलन के राष्ट्रीय नेता: गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, चित्तरंजन दास। महिलाओं की अग्रिम पंक्ति: रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, प्रीतिलता वाड्डेदार, मातंगिनी हाजरा, दुर्गा भाभी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक व्यापक, बहुआयामी जन आंदोलन था, जिसमें देश के हर वर्ग, क्षेत्र, भाषा और धर्म के लोग शामिल हुए। नीचे प्रमुख सहयोगियों और समूहों का संगठित सार दिया गया है। प्रमुख राष्ट्रीय नेता: जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रणी नेता, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखने वाले, सविनय अवज्ञा व भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेड़ा और बारडोली सत्याग्रह के आयोजक, संगठन निर्माण और जन आंदोलनों के सुदृढ़ संचालक। मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस के शीर्ष नेता, हिंदू मुस्लिम एकता और शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख आवाज। राजेंद्र प्रसाद, चंपारण सत्याग्रह और किसान आंदोलनों से जुड़े, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सभी को नमस्कार। मैं वंदना ध्रुव, एकेडमिक इंचार्ज, सर्वोदय ज्ञान पब्लिक स्कूल की ओर से सभी नगरवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा संविधान हमारी पहचान है और हमारे इस तिरंगे की चमक हमेशा यूं ही बनी रहे। वीर शहीदों के बलिदान को याद करके हमें गर्व होता है और उनकी कुर्बानी को हम हमेशा अपने दिल में, अपने मन में संजोए रखेंगे। हर भारतीय के दिल में स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं हाफिज राव मसीहुल्लाह और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी। मैं अपने सभी देश और प्रदेशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस अवसर पर क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवबंद की सरजमी जहां पे हम बैठे हैं, मैं आपको बताऊं देवबंद की सरजमी से रेशमी रुमाल की तहरीक चली और मौलाना महमूदुल हसन साहब जो शेखुल हिंद के नाम से असीर माल्टा। और मैं आपको शॉर्ट में बताता चलता हूं कि देवबंद जो है जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक तहरीक चलाई देश को आज़ाद कराने में, देवबंदी उलमाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। इस अवसर पर सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि रेशमी रुमाल तहरीक को पुरजोर तरीके से, क्योंकि देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। और दूसरी तरफ हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, जिनकी वजह से आज हम गर्व का पल महसूस कर रहे हैं और आज़ादी मना रहे हैं, उन सब के लिए मैं नमन करता हूं, खराज अकीदत पेश करता हूं और सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर नौशाद अली खान, प्रबंधक सिटी नर्सिंग होम देवबंद, मेरी ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर जितने भी हमारे पूर्वज ने कुर्बानी दी है, हम उन सभी के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हैं और उनकी सब कुर्बानियों को याद करने का दिन है। इस दिन के लिए हम अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को याद करते हुए अपने देश की तरक्की पर ध्यान दें और स्वास्थ्य के लिए जहाँ पर बरसात के मौसम में पानी रुक जाता है वहाँ पर बैक्टीरिया पैदा होने का, फंगस होने के चांस बढ़ते हैं, तो इसलिए पानी को रुकने ना दें। जिस जगह पर कूलर पर या छत पर कहीं पानी रुका हुआ देखें वहाँ पर कोई भी पेस्टिसाइड या किसी भी चीज़ का छिड़काव ऐसे करें ताकि कोई वहाँ पर बैक्टीरिया पैदा ना हो। धन्यवाद। सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जामिया तिब्बिया देवबंद। एडमिशन ओपन 2025-26। जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जीटी रोड, देवबंद। Approved by PCI, New Delhi, affiliated to AKTU Lucknow, BTEUP Lucknow. Consulting code for D Pharma 1317, B Pharma 1269. Course offered: B Pharma, Bachelor of Pharmacy 4 years, D Pharma, Diploma in Pharmacy 2 years. Jamia Pharma Medical College, GT Road, Deoband. Course offered: Diploma in Nursing, Ayurveda, Diploma in Pharmacist, Ayurveda. Key feature: well occupied labs, best infrastructure, qualified and well trained facilities, hostel for boys and girls, cafeteria, transport for girls, ragging free campus. Contact number 9897869424, 8297307224, 9897842060, 9359210059. Helpline number 180010222318. GT Road, देवबंद, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247554. ईमेल info@jamiatibbiya.com, jcpdeoband@gmail.com. वेबसाइट www.jamiatibbiya.com.
www.jcpdeoband.com। मैं आलोक कुमार, देवबंद द फूड गैलरी रेस्टोरेंट, होटल मोरिये रुड़की, होटल रुद्राक्ष इन मसूरी की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्र दिवस एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, देवबंद में मेरा जो रेस्टोरेंट है वो द फूड गैलरी के नाम से है, अपोजिट हायर कॉलेज, देवबंद कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, उसके सामने है, जहां 24 घंटे भोजन की सुविधा उपलब्ध है और जिसमें पार्टी हॉल भी है, जैसे छोटे से बड़े प्रोग्राम तक, जन्मदिन, इंगेजमेंट, ये सब प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं। फिर रुड़की में मेरा बैंक्वेट हॉल है पूरा, होटल मोरिये के नाम से और होटल मोरिये पैलेस के नाम से, हाँ शादियाँ भी हो जाती है बड़ी से बड़ी। और दूसरा मेरा जो मसूरी में है, सहस्त्रधारा रोड से जब हम मसूरी की तरफ निकलते हैं वहाँ पर है रुद्राक्ष इन के नाम से रिजॉर्ट। वहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल, गार्डन एरिया और रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट है पूरा, और उसमें अनेकों सुविधाएं हैं और वो नदी के किनारे पड़ता है, तो वहाँ यहाँ की अपेक्षा वातावरण और सब सुविधाएं अच्छी है। धन्यवाद सर। प्रिय देशवासियों, श्री राम बस सर्विस की ओर से आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर अपने देश की आजादी, एकता और अखंडता को सदा बनाए रखने का संकल्प लें। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। आओ जिम्मेदार नागरिक बनकर विकास, सद्भाव और भाईचारे का संदेश फैलाए। जय हिंद। श्री राम बस सर्विस ऑफिस, गुज्जरवाड़ा टी रोड, देवबंद। निवेदक मोनू त्यागी निवास, कन्या इंटर कॉलेज, इंदपुर रोड, ओम सई गारमेंट्स की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर देश की आजादी के लिए दिए गए बलिदानों को याद करें और राष्ट्र की उन्नति के लिए संकल्प लें। जय हिंद। निवेदक सुशील सैनी, पता मिश्रानी की हवेली, HAV इंटर कॉलेज रोड, देवबंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूर्व विधायक माविया अली एवं हैदर अली, प्रभारी 05 देवबंद विधानसभा समाजवादी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर हम देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि संविधान के आदर्शों, आपसी एकता, सद्भाव और भाईचारे को सदैव मजबूत बनाएंगे। जय हिंद। राजूपुर ग्राम प्रधान खलील अहमद जी की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मिलकर मनाएं आजादी का पर्व, देशभक्ति हो हमारी सबसे बड़ी विरासत। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अजमल खान, नगर महासचिव, देवबंद, आसपा की ओर से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, साहस और देशभक्ति को नमन करने का अवसर है। आइए संकल्प लें कि संविधान के आदर्शों, एकता, समानता और भाईचारे को जीवन में उतारकर देश की प्रगति में अपना योगदान दें। तिरंगा ऊंचा रहे, राष्ट्र प्रथम रहे। जय हिंद। नगर पालिका, देवबंद जलकल। इंचार्ज बाबू आरिफ की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर भारत माता के वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन। आइए संकल्प लें कि स्वच्छता, जल संरक्षण और सद्भाव के साथ अपने नगर और देश के विकास में योगदान देंगे। तिरंगा हमारी शान है, एकता, अमन और प्रगति हमारा अभिमान। वंदे मातरम। जय हिंद। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है ताकि हिंदुस्तान के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो सके। उसमें हम लोगों का कर्तव्य है कि इस साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सब लोग प्रयास करें
कूड़ा सड़कों पर ना डालें। गाड़ियां सब मोहल्लों के अंदर गाड़ियां आ रही हैं, उन गाड़ियों में अपना कूड़ा डालें, गीला और सूखा कूड़ा अलग से रखें। तो आप सबसे अपील है कि इस 15 अगस्त पर ये पहल लें कि हम लोग सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मैं चौधरी दानिश जिला, मेरी ओर से आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, नगरवासियों को मैं डॉक्टर असलम की तरफ से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से ऐसी आशा करता हूं कि जैसे हम अपने त्योहारों को मनाते हैं वैसे ही इस राष्ट्रीय पर्व को त्योहार की तरह मनाएं। ग्राम पंचायत देवबंद बिहार से मैं प्रधान अब्दुल सत्तार, 15 अगस्त की सभी देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं गुलबहार एएसपी पार्टी से नगर सचिव, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। वंदे मातरम। दोस्तों, आज तिरंगे की शान में सर ऊंचा करने का दिन है। आज शहीदों की कुर्बानी को सलाम करने का दिन है। आइए हम सब मिलकर भारत को और भी महान बनाने का संकल्प लें। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की और साथ ही साथ जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। मैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा, चेयरमैन आरोग्यम ऑल्टरनेटिव थेरेपी सेंटर देवबंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आमिर राव, डायरेक्टर, हैप्पी हॉस्पिटल की ओर से। देश की आजादी के अमर वीरों को कोटि कोटि नमन। आइए एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लें। स्वास्थ्य, सेवा और मानवता, इन्हीं मूल्यों के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं वसीम मलिक, सभासद प्रतिनिधि की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर अपने देश की अखंडता, एकता और प्रगति के लिए संकल्प लें। जय हिंद। के किसान प्रतिनिधि जिन्होंने गांधी को चंपारण बुलाकर नीलहे खेती के अन्याय के खिलाफ आंदोलन की नींव रखी। इंडस्ट्रियल श्रमिक नेताओं और मिल मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता अहमदाबाद मिल हड़ताल आदि में गांधी के साथ। महिला नेता और कार्यकर्ता सरोजिनी नायडू सविनय अवज्ञा धरसाना नमक सत्याग्रह में नेतृत्व। विदेशी बहिष्कार और महिला भागीदारी का सशक्त चेहरा। कस्तूरबा गांधी आश्रम जीवन, नागरिक अवज्ञा और सामाजिक सुधारों में गांधी के साथ अग्रिम पंक्ति में। कमला नेहरू, अनीबेन, अवंतिकाबाई, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, आंदोलन, गिरफ्तारियां और संगठन में सक्रिय भूमिका। समाज सुधारक, विचारक और समर्थक रविंद्रनाथ टैगोर, नैतिक सांस्कृतिक समर्थन, गांधी को महात्मा का संबोधन लोकप्रिय करने वालों में गिने जाते हैं। मदन मोहन मालवीय, शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र से राष्ट्रवादी धारा के समर्थक। विनोबा भावे, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक, गांधीवादी सत्याग्रह की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले। अन्य प्रमुख राजनीतिक सहयोगी खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अहिंसक संघर्ष के अग्रदूत, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता। जेबी कृपलानी, कांग्रेस संगठन के प्रमुख नेता, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय। राजेंद्र लाल मिश्र, अब्दुल बारी, नारहरी पारिख, जमनालाल बजाज, गांधी के करीबी सहयोगी और संसाधन संगठक। क्रांतिकारी धारा से समानांतर योगदान, विचार भेद के बावजूद साझा लक्ष्य। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव। अहिंसा पर गांधी की असहमति के बावजूद इन क्रांतिकारियों का औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध बड़ा नैतिक राजनीतिक प्रभाव रहा। सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता के लिए उग्र रणनीति के पक्षधर। कांग्रेस के भीतर मतभेद के बावजूद स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाले। आंदोलनों में जनभागीदारी, चंपारण, खेड़ा, बारडोली के किसान, अहमदाबाद और अन्य औद्योगिक नगरों के मजदूर, विद्यार्थियों, अध्यापकों और वकीलों का संगठित बहिष्कार। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आम जनता की व्यापक गिरफ्तारियां, सत्याग्रह, बहिष्कार
और हड़तालें, जिन्हें शेख उल हिंद कहा गया, दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख आलिम और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी थे, जिन्होंने रेशमी पत्र आंदोलन की अगुवाई की, खिलाफत व असहयोग आंदोलनों का समर्थन किया और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद में भूमिका निभाई। प्रमुख भूमिकाएं व पहल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से प्रथम विश्व युद्ध के दौर में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का गुप्त नेटवर्क खड़ा किया गया, जिसे रेशमी पत्र आंदोलन कहा गया। इसमें सीमांत अफगान सीमा, कबायली इलाकों तक संदेश और योजना पहुंचाने, अफगान तुर्क समर्थन साधने और भीतर से विद्रोह की तैयारी शामिल थी। इस आंदोलन के तहत उनके शागिर्द उबैदुल्लाह सिंधी, मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी आदि को सरहदी इलाकों और काबुल भेजा गया। अस्थाई सरकार ए हिंद, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कल्पना इसी नेटवर्क से उभरी। दिसंबर 1916 में हिजाज में उन्हें ब्रिटिशों ने पकड़कर माल्टा जेल भेजा, जहां से 1920 में रिहाई हुई। जून 1920 में रिहाई के बाद शेख उल हिंद ने खिलाफत आंदोलन को मजबूत किया और उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि खिलाफत समिति ने दी। उन्होंने ब्रिटिश माल के बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों से परहेज पर फतवा जारी कर असहयोग आंदोलन को धार्मिक सामाजिक वैधता दी। इसके असर से विद्यार्थियों के बड़े समूहों ने सरकारी संस्थान छोड़े। गांधी जी, मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली, मुख्तार अहमद अंसारी जैसे नेताओं के साथ उनके सार्वजनिक संपर्क और यात्राओं ने मुस्लिम समाज की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की। अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त राष्ट्रीय शिक्षा की भावना के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना प्रक्रिया में वे अग्रणी रहे। 29 अक्टूबर 1920 को उन्होंने इसका बुनियादी पत्थर रखा माना जाता है। देवबंद और उसके उलेमा ए हिंद के जरिए उन्होंने मजहबी तालीम के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय शिरकत की राह बनाए रखी। 1888 के एक ऐतिहासिक फतवे नुसरत उल अबरार की परंपरा में देवबंदी उलेमा ने हिंदू मुस्लिम साझा आजादी की जद्दोजहद का वैचारिक समर्थन किया। शेख उल हिंद इस धारा के प्रमुख रहनुमा थे। 1905-1920 के बीच वे आजादी के सबसे असरदार धार्मिक राजनीतिक चेहरों में रहे, जिनके इर्द गिर्द बड़े बड़े नेता परामर्श करते थे। कष्ट और कुर्बानियां 1916-1920 तक, माल्टा की कड़ी कैद, स्वास्थ्य की गिरावट और लौटते ही उन्मूलनकारी कदमों के लिए देशव्यापी सफर, इन सब ने उनकी संघर्ष गाथा को आजादी के इतिहास में विशिष्ट बना दिया। विरासत शेख उल हिंद की उपाधि जमीयत उलेमा ए हिंद में उनके नेतृत्व और रेशमी पत्र आंदोलन की स्मृति पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी होना उनके योगदान की राष्ट्रीय मान्यता का प्रतीक है। उनके शागिर्द हुसैन अहमद मदनी, अनवर शाह कश्मीरी, किफायतुल्लाह दहलवी, उबैदुल्लाह सिंधी आगे चलकर आजादी और सामाजिक धार्मिक सुधार की धाराओं में प्रमुख बने। निष्कर्ष: मौलाना महमूद अल हसन ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन, रेशमी पत्र, अंतर्राष्ट्रीय कूट संपर्क, धर्माधारित फतवों से असहयोग खिलाफत को वैधता, राष्ट्रीय शिक्षा की बुनियाद और देवबंदी उलेमा के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से आजादी की लड़ाई को बौद्धिक, धार्मिक और सांगठनिक आयाम दिए। राजनीति के हर पहलू पर सीधी बात, नेताओं के वादों से लेकर जनता के सवालों तक, जहां बात होगी मुद्दों की, ना कि दिखावे की। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज की बात नेताओं के साथ देखें सिर्फ द खबर इंडिया पर। सप्ताह में 3 बार शाम 7:30 बजे तस्लीम कुरैशी और आसिफ सागर के साथ नेताओं के जवाब और जनता की राय जानने के लिए जुड़िए द खबर इंडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वो सवाल जो आपके दिल में है हम पहुंचा सकें सीधे नेताओं तक।